आज हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बात करने वाले हैं और जानेंगे क्या क्या इस योजना के अंदर में और कैसे इसका लाभ लिया जाए। और इस वीडियो में जानेंगे हम क्या है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 13 जनवरी 2016 को शुरू किया गया था और यह नई फसल बीमा योजना एक राष्ट्र एक योजना के विषय पर आधारित था। यानी एक बार जो केंद्र सरकार लॉन्च कर दिया तो पूरे देश में ये चीज़ लागू रहेगा। एक ही नियम रहेगा पूरे राज्यों के लिए भी और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी, क्योंकि इससे पहले कोई भी ऐसी फसल बीमा नहीं थी जो पूरे देश के लिए थी। और साथ में भारत सरकार ने इस योजना के लिए 8,800 करोड़ रुपए खर्चा किए हैं और यह योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया है, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर इसका भार उठाएंगे। मतलब इस योजना के अंतर्गत सभी प्रकार की फसलें जो कि रबी, खरीफ, वाणिज्य और बागवानी फसलें, इन सभी को इसमें शामिल किया गया है और सभी फसलों के लिए अलग अलग प्रीमियम का भी भुगतान किया गया है। कृषि एक ऐसा व्यवस्था है जो जोखिमों से भरा है, यानी बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव भी देखने के लिए मिलते हैं, तो किसानों को बहुत सारी समस्याएं हो रही थी। इसी वजह से उन्हें फसलों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, यानी जितने वो मेहनत करते थे उतना उन्हें उपज यानी उतना लागत उन्हें नहीं मिल पाता था। तो सबसे ज़्यादा ये होता था कि उनका फसल का नुकसान होता था। इसी चीज़ को सरकार ने देख के ये योजना को शुरू किया था। और इस योजना के अंतर्गत यानी सभी प्रकार के फसल, जिसमें रबी में जो आते गेहूँ, जौ, चना, मसूर, सरसों आदि, ये जो रबी के फसलें हैं पर उन पर 1.5% प्रीमियम लगता है। यानी इसमें जो 1.5% का ही प्रीमियम लगता है। और जो खरीफ फसल है यानी धान, चावल, मक्का, बाजरा, गन्ना आदि इस टाइप के फसल यानी जो खरीफ है, इन पर 2% यानी 2% का प्रीमियम लगता है। और वाणिज्य और बागवानी फसलों पर 5% का प्रीमियम यानी 5% प्रीमियम भुगतान लगता है। और बची हुई जितनी भी प्रीमियम की राशि है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों सब्सिडी के रूप में किसानों को देगी। यानी प्रीमियम की राशि अगर मान लीजिए 10% है, जिसमें 4% राज्य सरकार और 4% केंद्र सरकार और बाकी बचे हुए परसेंट वो किसान देंगे। यानी इसी चीज़ का हो जाता है कि 1.5% रबी फसल पे, 2% खरीफ फसल पे और 5% वाणिज्य और बागवानी फसल पे। वाणिज्य तो मैंने बता, बागवानी फसल जैसे आम बागवानी हो गया, जितने भी फसलों के लिए यानी फलों के लिए जो हम लोग बागवानी लगाते हैं, सभी पे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू होता है। और इस योजना से किसान का जो जोखिम है वो यानी जो रिस्क है वो रिस्क को भी कम करता है, क्योंकि वो निश्चिंत होकर अपने फसल को लगा सकते हैं। क्योंकि पता है उन्हें अगर किसी प्राकृतिक आपदा से अगर उनका फसल नुकसान हो जाए या किसी तरफ से उनकी हानि हो जाए तो उन्हें प्रीमियम के द्वारा यानी उन्होंने जो फसल बीमा कराया उनके द्वारा उनका जो भी नुकसान है उसका भरपाई ये हो जाएगा। और इस योजना का लाने का उद्देश्य यही था कि जो भी प्राकृतिक आपदाएं आती है या कीड़ा या रोग की वजह से फसल को जो नुकसान होता है और होने वाले किसान को आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके, ताकि बीमा के रूप में उन्हें पूंजी लौटा देना, यानी जो बीमा में से उन्हें जो पैसा मिले जिससे वो आर्थिक संकट न देखें और उन्हें कोई नुकसान न हो, क्योंकि फसल बीमा मिलने से उन्हें राहत मिलेगा और अगले फसल के लिए वो उन्हें पैसा मिल जाएगा। तो अब हम जानते हैं योजना के लिए आवेदन कैसे करें। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आप बैंक में जाकर फॉर्म भर सकते हैं, यानी जो आप डायरेक्ट बैंक है उसमें भी जा सकते हैं। आप ऑनलाइन तरीकों से भी फॉर्म भर सकते हैं। यानी इसके लिए आपको सरकार की वेबसाइट pmfby.gov.in पे जाकर इसको वेबसाइट पर जाकर आप फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। और स्क्रीन पे आपके भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट भी आ रहा होगा जिसमें आपको ये ओपन होगा। तो बता देते हैं कि इस योजना में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। इसमें आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो पते के रूप में आप यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप अपना पता के लिए राशन कार्ड या बिजली बिल या टेलीफोन नंबर भी यूज कर सकते हैं। और साथ में जिस खेत में आप फसल लगा रहे हैं उस खेत का प्लॉट नंबर या खाता नंबर जो भी हो, रकबा नंबर, या अगर आपका अपना खेत नहीं है तो आपने जो कॉन्ट्रैक्ट पे खेती कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट पे खेती करने वाला जो पेपर हो, जो कॉन्ट्रैक्ट का पेपर होगा उसका फोटोकॉपी और साथ में उस खेत का रकबा यानी प्लॉट नंबर उसमें डालकर नोट कर ये सारा डॉक्यूमेंट ले जाकर आप कोई भी अपनी नज़दीकी बैंक में भी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन तरीके से भी आप
कर सकते हैं। आप अपना पर्सनल डिटेल के लिए अपना फोटो लगा सकते हैं और साथ में मोबाइल नंबर जो आप यूज करते हैं, क्योंकि इसी मोबाइल नंबर पे आपको मैसेज या एसएमएस के थ्रू जानकारी मिलते रहेगा कि आपका फसल बीमा योजना हो गया है और नुकसान का भरपाई कैसे कर सकते हैं, और नुकसान का जितना भी मैसेज होगा सब इसी में आएगा पैसा का, और साथ में एक बैंक अकाउंट नंबर, फसल का नुकसान होगा वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। इस योजना की जो महत्वपूर्ण जानकारियां है, यानी जितने भी टर्म कंडीशन और फैक्ट्स हैं उन सबको हम जानते हैं। तो इस योजना में जब भी आप फसल की बुआई करते हैं तो 10 दिन के अंदर ही आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फॉर्म भरना जरूरी है, और फसल काटने से 14 दिन के बीच अगर आपकी फसल को प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान होता है तभी आपको फसल बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। मतलब ये हुआ कि जैसे ही आप फसल की बुआई कर लेते हैं, चाहे रबी का करें या खरीफ का करें, या फिर आप कोई भी कॉमर्शियल खेती करते हैं, बागवानी खेती करते हैं, तो आपको जैसे ही आपका 10 दिन हो जाए इसके अंदर में आपको फसल बीमा योजना लेना बहुत जरूरी है, और इसको अप्लाई करके पूरा अपना फसल का विवरण यानी डिटेल देके आप जहां भी अप्लाई किए वहां पे आप दे दीजिएगा। और साथ में ये भी इसमें प्रावधान किया गया कि अगर मान लीजिए फसल जैसे ही काटने वाला है लेकिन उससे पहले आपका फसल नुकसान हो गया है, यानी मान लीजिए कि फसल काटने के 14 दिन पहले भी अगर आपका फसल नुकसान हो गया तो भी आपको इसके अंदर में जितना भी नुकसान हुआ होगा उस नुकसान को देखते हुए आपको पूरा का पूरा नुकसान आपका भरपाई किया जाएगा इस योजना के माध्यम से। एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं बता देता हूं कि मान लीजिए कि आपने 2-3 जगह अलग अलग खेती अलग अलग चीजों का किया है, तो अगर नुकसान हुआ है तो आपको अलग अलग खेतों पे अलग अलग तरीके से दिया जाएगा पैसा। मान लीजिए कि एक स्थान पे आपका फसल खराब हो गया 1 एकड़ में, या फिर एक आधा एकड़ में आपका फसल बर्बाद हो गया हो, तो आपको तब भी आपको फसल बीमा का पूरा राशि दिया जाएगा जो आपने शुरुआत में फसल बीमा कराया होगा जितने राशि पे। और इस योजना के अंतर्गत बीमा की रकम का लाभ तभी मिलेगा जब आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से ही खराब हुई हो, यानी जो मनुष्य के द्वारा जो आपदा, यानी जैसे कोई आग लगा दिया आपके खेत में, या चोरी कर लिया, या फिर आपके कोई खेत में सेंध लगा दिया, मतलब इस टाइप के इसमें कवर नहीं होगा, इस चीज को इसमें बताया गया है। लेकिन जो प्राकृतिक आपदा है जैसे बाढ़ हो गया, आंधी हो गया, तूफान हो गया, ओलावृष्टि हो गया, तेज बारिश हो गया, और साथ में अगर कीड़े की वजह से भी आपका फसल बर्बाद हो, और जिसमें अगर बीमारी हो जाए उसके वजह से भी हो जाए, बीमारी के वजह से भी फसल का नुकसान हो जाए, तो इस योजना में इसको भी कवर किया गया। यानी ये जितने भी प्रकार है इसमें अगर आपका फसल नुकसान हुआ हो तो इसमें आपको बीमा का राशि दिया जाएगा। और साथ में इस योजना में दवा का भुगतान में होने वाली देरी को भी कम करने के लिए फसल काटने के आंकड़े जुटाए और उस वेबसाइट पर आप अपलोड करके, जो भी आपके पास स्मार्टफोन है तो उससे आप रिमोट सेंसिंग के जरिए या फिर जीपीएस तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है इसमें। तो इन सभी चीज़ों का भी इसमें सुविधा दिया गया है। अब एक इंपॉर्टेंट डेटा बता देता हूँ, यानी इनफैक्ट बता देता हूँ जो भी इस बार दिया गया है। तो इस योजना में किसानों द्वारा दिया गया प्रीमियमों पर बहुत कम रखा गया, यानी जो ब्याज दर वो बहुत कम रखा गया है। जैसे कि कपास की फसल के बीमा प्रीमियम 1 एकड़ पे 62 रुपया था, जबकि धान की फसल के लिए 505 रुपया प्रीमियम रखा गया था, बाजरे के लिए 222 रुपया प्रीमियम रखा गया था, और मक्का के लिए 202 रुपया प्रति एकड़ प्रीमियम रखा गया था। जैसा कि आपने देखा अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग प्रीमियम रखा गया, और जितने भी प्रीमियम थे सब प्रति एकड़ के, यानी 1 एकड़ के हिसाब से इनका प्रीमियम तय किया गया था। इस योजना का क्या उद्देश्य और क्या मतलब इसको लाने के पीछे क्या कारण था और क्या इसके लाभ हुए, यानी क्या इसके बेनिफिट हुए, तो इसको जानते हैं हम। तो यानी इस योजना का उद्देश्य था कि किसी भी प्रकार का प्राकृतिक आपदा, जैसे मैंने पहले ही बताया था, बाढ़, आंधी, तूफान, ओला और तेज बारिश और कीड़े की वजह से, रोगों की वजह से, यानी जो भी आपका फसल नुकसान होता है तो सरकार द्वारा अधिसूचित फसल, जो सरकार इसमें पहले ही डिटेल दे चुकी है कि ये इन फसलों को हम बीमा का अंतर्गत लेंगे, यानी किसी भी प्रकार का अगर नुकसान होता है किसानों को तो बीमा के वजह से आपको वित्तीय सहायता दी जाएगी। यानी जितने भी आपका फसल नुकसान हुआ हो जितने का, उतने के हिसाब से आपको पूरा का पूरा इसमें राशि दिया जाएगा। और जो भी आपका रिस्क है इस रिस्क को कम किया जा सके, ताकि जो नुकसान की वजह से वो नहीं चाहते हैं कि वो खेती दोबारा से करे, यानी दोबारा से वो लगे, क्योंकि उनके आर्थिक तौर पर वो टूट जाते हैं और वो इतना हिम्मत नहीं होता कि दोबारा से वो खेती कर सके, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा आर्थिक संकट झेल चुके होते हैं। तो इस चीज़ को कम करने के लिए, यानी उनके जोखिम को कम कर दे, इसके लिए सरकार ने ये
राहत लाया, राहत के रूप में ये योजना लाया। तो इस योजना में एक बात का भी ध्यान रखा गया है कि किसानों की खेती में रुचि बनाए रखी, आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से भी वो मजबूत हो सके। यानी जो प्रीमियम के रूप में उन्हें जो पैसा मिलेगा वो एक अस्थायी रूप से हो जाएगा। यानी पहले जो क्या था खेती में, वो अस्थायी टाइप से था। अगर खेती का नुकसान हो गया तो वो सारा का सारा नुकसान किसान को ही झेलना पड़ता था। लेकिन इस चीज़ को इस योजना के आने से नहीं होगा, यानी उन्हें प्रीमियम मिलेगा। यानी वो बिना डर के वो यानी स्वतंत्र रूप से होकर वो अपना खेती का काम कर सकते हैं। और इसी चीज़ का बेनिफिट इसमें दिया गया। किसानों को कृषि में आधुनिक इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को भी शामिल करने का बात इसमें कहा गया है, और उन्हें प्रोत्साहन करना ताकि नई जितना भी नई टेक्नोलॉजी व्यवस्था आएगी और उसको अपनाने का भी इसमें बात किया गया। और जिस तरह से नई टेक्नोलॉजी से खेती हो रहा है और साथ में जितने भी फसल है, यानी फसल की जो बीज है, उस बीज को भी उन्नत करने का इसमें जानकारी ले सकते हैं वो। और साथ में उन्हें प्रोत्साहन कर सकते हैं कि जो भी नए टेक्नोलॉजी आए आप उसको अडॉप्ट कीजिए, यानी उसको अपनाइए और नए नए बीज का तरीका को भी आप इसमें लीजिए और उस पर आप फसल लगाइए। अगर नुकसान होगा तो वो सारा का सारा बीमा के अंदर में आपको कवर करके दे दिया जाएगा और फायदा होगा, या जितना भी बेनिफिट होगा वो तो होगा ही आपका। तो किसानों को कभी कभी समस्या आता है फसल लगाते समय उन्हें पैसा का भी। तो सरकार की एक योजना है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। तो उस योजना के माध्यम से इसमें कोशिश क्या है कि सरकार 1.5 लाख रुपया तक आपको बिना गारंटी के लोन दिया जा सके, और 3 लाख तक में आपको गारंटी मांगा जाएगा। यानी 1.5 लाख रुपया तक आपको बिना गारंटी का लोन दिया जाएगा, जिससे आप फसल लगा सकते हैं। और ऐसी ही कई योजनाएं मैंने अपनी योजना सीरीज में बताया, तो मैं एक योजना सीरीज चला रहा हूँ, तो और आगे भी योजना सीरीज में बताते रहूँगा। तो किसानों का लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज है। तो मेरे आप चैनल के वीडियो के प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना कैसे लाभ लें और कैसे इस योजना को लें। तो एक तरह से देखा जाए तो जितने भी सरकार की योजना है वो सब किसानों को सहायता करने, ताकि वो भी जितने भी आर्थिक संकट न झेले। और किसान के प्रति सरकार का हमेशा ही सहानुभूति रहा है। और साथ में खाद और ये सारे के सारे चीज़ खेती के लिए इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, ताकि किसानों की साथ में आय भी बढ़े और वो जो रिस्क फैक्टर है, यानी जो उन्हें नुकसान करता है, वो कम किया जा सके। और साथ में किसानों को जो मृत्यु दर, जितने भी आत्महत्या हैं, इन सभी को रोका जा सके। और आजकल बहुत सारे पलायन भी हो रहे हैं, तो उन सभी का सरकार देखते हुए, यानी जो डेटा निकालता है सरकार, तो ये बहुत सारे रीजन निकले थे कि एक हो गया कि किसान का अनिश्चितताएं, जो फसल लगाते हैं तो उन्हें दाम नहीं मिलता, और अगर फसल का बहुत सारा नुकसान होता है, उन सभी चीज़ों को देखते हुए सरकार ने ये सब योजना लाया। तो ऐसे बहुत सी योजना है, तो सारी योजनाओं का आप जरूर लाभ लें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।